बिहार की राजनीति में गठबंधन और सरकारें तो बदलती रही हैं, लेकिन पटना से आई ताजा तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और नए समीकरणों की ओर इशारा भी कर रही है। राजधानी के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक फ्रेम में नजर आए। इस मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, उसी के बाद से निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की नई केमिस्ट्री की चर्चा शुरू हो गई। क्या है इसके मायने? क्या बिहार की सियासत में ये जोड़ी नया कमाल करेगी? सारे सवालों पर और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल ये मुलाकात इसलिए दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी के जानकार ये लगभग तय मानकर चल रहे हैं कि 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और इस रेस में सबसे नंबर 1 और ताकतवर नाम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। ऐसे में राजनीति में कदम रखने के बाद निशांत और सम्राट की इस पहली सार्वजनिक मुलाकात में दोनों के बीच की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री साफ दिखाई दी। सत्ता केंद्र में आ रहे बदलाव का संकेत। निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने के बाद यह पहला मौका है जब वे भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के साथ इतनी सहजता से बातचीत करते दिखे। जानकारों का यह भी मानना है कि यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि बिहार के सत्ता केंद्र में आ रहे बदलाव का एक अहम संकेत है। जिस तरह नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है और अब उनके बेटे की सम्राट चौधरी के साथ ये नजदीकियां बहुत कुछ कहानी कह रही हैं, उससे सवाल ये उठने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति अब एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ रही है? लवकुश की सरकार में अब आगे नया क्या? गौर करने वाली बात यह भी है कि समृद्धि यात्रा के दौरान कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर एक अलग ही गर्मजोशी दिखाई थी। रात होते होते, यानी कहें कि कुछ पलों के बाद, निशांत के साथ अब सम्राट चौधरी की इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है कि क्या बिहार में अब लवकुश की सरकार से आगे बढ़कर कुछ नया पक रहा है। लवकुश समीकरण का राजनीतिक गणित। बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी जातियों का गठजोड़ काफी प्रभावशाली माना जाता है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा का मजबूत ओबीसी चेहरा अब माना जाता है। वे कोयरी या कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो कि बिहार की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। बता दें कि बिहार में कोयरी आबादी 55 लाख से अधिक है। यह करीब राज्य की जनसंख्या के 4.21% है। वहीं कुर्मी की संख्या 37 लाख से अधिक है, जो कि राज्य की आबादी की करीब 2.87% है। साफ है कि करीब 8% आबादी के इस समीकरण ने पहले भी चुनाव में एकजुटता दिखाकर अपना असर दिखाया है। 2025 का विधानसभा चुनाव तो अभी कुछ महीने पहले ही बीता है, जिसमें एनडीए को इसका बड़ा फायदा भी मिला। अब अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह समीकरण और मजबूत हो सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।